ये देखिए ये स्पेसर है, ये आपने लाजमी इस्तेमाल करने हैं। 1.5 से 2 इंच का इसका साइज़ होता है स्पेसर का। तो ये 4 सफेरे हम इस पे बीम डालते हैं कनोपी का, इसलिए इसका लोड जो होता है ना कनोपी का, वो ऐसे होता है कि वो लोड इसका ये बीम कवर कर लेगा। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद राशिद। आज मैं मौजूद हूँ अपने 24 मरला साइट पे। तो यहाँ हम अभी तो स्टील फिक्स का काम हो रहा है हमारा। तो आपने स्टील फिक्सिंग करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है, और ख़ासकर हमारा जो आई टॉपिक है वो है, यहाँ हमारे हम जो घर बना रहे हैं मुकम्मल स्पाइनिश है। तो स्पाइनिश घर में आपको पता है वो कनोपी वगैरह का ज़रूरी होना। तो कनोपी के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, उसकी हाइट का क्या रखना, अपना ख्याल कैसे रखना है, वो सब चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये स्टील फिक्सिंग का काम देखें कि हमने यहाँ स्टील फिक्स किया है। इसका आपको नज़र आ रहा है कि जो हमारा बॉक्स है वो 5x6 पे है। तो इसके हमारे हाल बड़े थे तो हमने इसका बॉक्स रखा 5x6 इंच पे। आप अपने हाल के हिसाब से इसका बॉक्स इजाफी भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। बॉक्स का इसके बॉक्स का साइज़ आप प्लस माइनस कर सकते हैं। उसके बाद आपने ख्याल रखना, ये हमारे इधर टैंकी आ रही है, तो टैंकी भी आपने लाजमी ख्याल रखना है कि उसके नीचे आपने को बीम अच्छी तरह देना है। और जो टैंकी के चारों कॉलम होते हैं वो भी आपके आरसीसी के होने चाहिए। अक्सर होता है कि जहाँ वो ब्रिक्स वर्क कर देते हैं तो आपको पता टैंकी का लोड वगैरह ज़्यादा होता है, तो उसमें ब्रिक्स वर्क नहीं आप कोशिश करेंगे अपना। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद राशिद। आज मैं मौजूद हूँ अपने 24 मरला साइट पे। तो यहाँ हम अभी तो स्टील फिक्सिंग का काम हो रहा है हमारा। तो आपने स्टील फिक्सिंग करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है, और ख़ासकर हमारा जो आई टॉपिक है वो है, यहाँ हमारे हम जो घर बना रहे हैं मुकम्मल स्पाइनिश है। तो स्पाइनिश घर में आपको पता है वो कनोपी वगैरह का ज़रूरी होना। तो कनोपी के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, उसकी हाइट का क्या रखना, अपना ख्याल कैसे रखना है, वो सब चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये स्टील फिक्सिंग का काम देखें कि हमने यहाँ स्टील फिक्स किया है। इसका आपको नज़र आ रहा है कि जो हमारा बॉक्स है वो 5x6 पे है। तो इसके हमारे हाल बड़े थे तो हमने इसका बॉक्स रखा 5x6 इंच पे। आप अपने हाल के हिसाब से इसका बॉक्स का साइज़ आप प्लस माइनस कर सकते हैं। उसके बाद आपने ख्याल रखना, ये हमारे इधर टैंकी आ रही है, तो टैंकी भी आपने लाजमी ख्याल रखना है कि उसके नीचे आपने को बीम अच्छी तरह देना है। और जो टैंकी के चारों कॉलम होते हैं वो भी आपके आरसीसी के होने चाहिए। अक्सर होता है कि जहाँ वो ब्रिक्स वर्क कर देते हैं तो आपको पता टैंकी का लोड वगैरह ज़्यादा होता है, तो उसमें ब्रिक्स वर्क नहीं आप कोशिश करेंगे अपना आरसीसी करें। कम से कम आप इसको 1 फुट के जो कॉलम खड़े करके तो फिर आप इसके बेड की छत डालेंगे। और नीचे भी हमने इसका बीम दिया है तो इसके कॉलम भी हमने आरसीसी कर दिए हैं, ये आपने लाजमी ख्याल रखना है। दूसरा अक्सर आपने देखा होगा ये पैराफिट वाल, ये हम इसको पर्दी भी बोलते हैं। तो हम इसको आरसीसी कंक्रीट के साथ कर रहे हैं। अक्सर लोग इसको पैराफिट वाल को कर देते हैं ब्रिक्स के साथ, तो वो कल को उसमें वाल वगैरह आने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो ये होता है कि ठेकेदार का जो खर्चा इधर ज़्यादा होता है, जो आप फर्जी आरसीसी करते हैं पैराफिट वाल, तो इधर आरसीसी करने के लिए खर्चा ज़्यादा होता है। तो आपको जो शटरिंग का वगैरह का भी खर्चा होता है, तो इसलिए वो अक्सर ठेकेदार वो शटरिंग का खर्चा बचाने के लिए ब्रिक्स वर्क कर देते हैं। तो ब्रिक्स वर्क जो है वो आजकल नहीं होना चाहिए कि वो उसके अपने वाल वगैरह आने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो कोशिश करें जब भी आप अपने घर की छत डालें, जो फर्स्ट फ्लोर की छत डालने के लिए आपने लाजमी पैराफिट वाल का ख्याल रखना है कि वो आपने आरसीसी भी करनी है। आरसीसी भी 4 इंच मोटी पैराफिट वाल करें, ब्रिक्स वर्क के साथ आपने कभी भी नहीं करनी। उसके बाद बाकी ये देखें, जहाँ जहाँ आपके दौरों पे एक्स्ट्रा आता है वहाँ एक्स्ट्रा लाजमी डालें। एक्स्ट्रा के नीचे ये हम इसको बोलते हैं, जो सरिया बन करके रखते हैं, ये गोड़ियाँ बोलते हैं हम अपनी ज़ुबान में। तो ये गोड़ी का मकसद होता है जब एक्स्ट्रा आपका जाल ऊपर होता है तो ये वो नीचे आपको बैठता नहीं है, इसलिए ये हम इसको ये जो ऐसे सरिये को बैंड करके रख देते हैं, इसे हमारी ज़ुबान में तो बोलते हैं गोड़ी। तो ये जो आपका डबल जाल होता है वो उसको कवर कर लेती है, ये उसको नीचे बैठने नहीं देती। कि ये जो स्पेसर है, ये देखिए स्पेसर है, ये आपने लाजमी इस्तेमाल करने हैं। 1.5 से 2 इंच का इसका साइज़ होता है स्पेसर का, तो ये आपने लाजमी देने हैं। ये देने का मकसद ये होता है जाल जो आपका वो लेंटर के नीचे से 1.5 इंच ऊपर हो जाएगा, यानी कि 1.5 इंच नीचे से कंक्रीट आएगी जाल के, तो उसमें मजबूती में काफ़ी इजाफा होता है। तो ये भी आपने ख्याल रखना है, स्पेसर को लाजमी इस्तेमाल करना है। उसके बाद आ जाइए हमारी स्पाइनिश छत है, यानी ये हमारा जो फ्रंट एलिवेशन मुकम्मल स्पाइनिश है आर्च वगैरह के साथ, और साथ ही कनोपी है। तो ये कनोपी जब भी बनानी है ख्याल रखना कि ये हमारे जो हमने ये बीम डाला है ये हम दीवार के ऊपर है। ये 4 सफेरे हम इस पर बीम डालते हैं कनोपी का, इसलिए इसका लोड जो होता है ना कनोपी का, वो ऐसे होता है कि लोड इसका ये बीम कवर कर लेगा। ये बीम डालने का मकसद यही होता है कि जो कनोपी का जो लोड होता है वो सेंटर में नहीं होता, इस दीवार के ऊपर होता है। तो इस दीवार में आपने इसको लाजमी बीम डालना है। उसके बाद कनोपी देखें, कनोपी का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि इसकी शटर की टेपर होती है, वो आपने मुकम्मल इसकी हाइट ले लेनी है। वो 3.5 फुट 4 फुट जितनी भी आपने ड्राइंग के हिसाब से हाइट दी होती है, वो सेंटर में आपने एक कॉलम खड़ा करना होता है। तो वहाँ से आपने सूत्र लगा के तो चारे कोने बराबर करने होते हैं। ये देखें हमने ये सूत्र लगाया, इसका यही मकसद है कि ये चारे कोने हमारे बराबर हो गए हैं। चारे कोने बराबर करने का मकसद ये है कि कनोपी आपको एक जैसी नज़र आएगी। अक्सर होता है कि जब आप कनोपी बनाते हैं तो उसके ऊपर जब आप खपराया टाइल लगाते हैं तो वो
हमेशा हमें नज़र नीचे से हमें नज़र आती है कि बाज़ ज़्यादा वो एक साइड से अप डाउन होती है। तो ये सूटर लगाने का मकसद यही होता है कि जब भी आप अपना काम करवाएँ, कनोपी की आपने लाज़मी तवज्जो देनी है। कनोपी के चारों तरफ आपने सूटर लगा के तो इक्वल हर तरफ से बराबर नज़र आनी चाहिए आपको, कि ये कहीं से जो घबराहट है जब लगती है तो वो कहीं से अप डाउन ना हो। ये लाज़मी आपने ख्याल रखना है। उसके बाद स्पेनिश घर में आपको पता है कि आर्चों का कम ज़्यादा होता है। तो आर्च में भी आपने कोशिश करनी है कि एक दफ़ा जब आर्च हम बना लेते हैं, उसके बाद हमने एक वुड की प्लाई लेके उसका फर्मा बनाते हैं। तो फर्मा लाज़मी साथ लगाइएगा, फर्मे से वो आपकी वो जो आर्च की गोलाई है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है। आपने ये लाज़मी ख़्याल रखना कि जब भी आप अपने घर में कनोपी वगैरह बनवाएँ, तो उसके थ्रू और चारों तरफ आपने बीम लाज़मी इस्तेमाल करना है। वो भी कोशिश करें कि पौनी का सरिया इस्तेमाल करें। ये जो स्टील में आपने कभी भी ये नहीं कमज़ोरी दिखानी, कि अक्सर होता है कि वो बिल्डर हज़रात को स्टील कम डालते हैं, वो कभी भी ना कीजिएगा। कम से कम अपने स्टील का मुकम्मल ख़्याल रखना है कि जहाँ जिस सरिये की ज़रूरत है वहाँ आपने लाज़मी डालना है और कोशिश करें कि अच्छे से अच्छा काम हो। उसके बाद आपने जब लेंटर भराई से पहले आपने जहाँ-जहाँ आपके जो इलेक्ट्रिसिटी का काम हमारा हो रहा है, वो आपने लाज़मी ख़्याल रखना है कि जहाँ-जहाँ इलेक्ट्रिसिटी के जो फैन बॉक्स वगैरह होते हैं, वो प्रॉपर अच्छे तरीके से आ जाएँ। उसके बाद फिर जो फायर फाइटर का भी काम होता है, उसके अंदर फायर फाइटर का काम भी होता है, वो भी आपने प्रॉपर पहले से कराना है कि फैन बॉक्स वगैरह आपके हमेशा कमरे में जो सेंटर में आने चाहिए। वो अक्सर होता है कि सेंटर आउट हो जाता है, तो बाद में हम सीलिंग में वो क्लिप वगैरह लगा के तो सेंटर कर रहे होते हैं, तो वो काम ना कीजिएगा। जहाँ-जहाँ आपका पॉइंट आना है, तो वो हमेशा उसकी पहले अच्छी तरह मैच करके कोशिश करें वो सेंटर में आए। जहाँ-जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट है, वो अपने इलेक्ट्रिक भराई से पहले आपने मुकम्मल सारे करने हैं।